कि साहब जी ये जो आईफोन है, आईफोन इंडिया में बनना शुरू हो जाए। तो आईफोन जी 13 इंडिया में बनना शुरू हो गया, आईफोन 14 भी इंडिया में बनेगा। धीरे धीरे 3-4 साल के अंदर इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एप्पल का सिस्टम यहाँ पे वो हो जाएगा। सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की फैक्ट्री नोएडा में ही है, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। ओके तो ये जो चीज अब इसमें बाकी भी मुल्क हैं, सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें बाकी भी मुल्क हैं, इसमें फिलीपींस जी है, जिसमें इंडोनेशिया और भी मुल्क हैं। तो इन मुल्कों को साथ में लेके जो चाइना की जो मईशत है उसको हिट करना है। हिट कैसे करना है कि जो चीज चाइना में बनती है वो हम कहेंगे कि चाइना से बेहतर और चाइना से सस्ता हम बनाएंगे। तो अमेरिका बिजनेस हमें देगा, चाइना को नहीं देगा, तो पैसा हमारे पास आएगा, चाइना के पास नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का खुद तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल जैसे जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए मोटरसाइकिल की बात करिए, चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क है। जी और चाइना बहुत सारी, मतलब वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। राइट चाइना आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट या सेकंड लार्जर मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां बनाता है चाइना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई चाइनीज ब्रांड का नाम बताइए मोटरसाइकिल का, आपको नहीं पता होगा। या अगर मैं बोलूंगा चाइनीज कार का ब्रांड, आपको नहीं पता होगा। एमजी हेक्टर जो है वो एक्चुअली ब्रिटिश ब्रांड है जो चाइनीज ने खरीद लिया है। बिल्कुल बिल्कुल तो चाइना के सिर्फ मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक दो आपको ब्रांड पता होंगे, 3-4-5, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर चीजों में, है ना, ये आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि आपका कोई जूता है, एडिडास का जूता या फिर नाइकी का एग्जैक्टली जूता या फिर हाँ कोई बिल्कुल भी जूता है, वो बनता चाइना में है, लेकिन वो बिकता इसलिए है क्योंकि उसमें एडिडास का या नाइकी का ठप्पा लगा है। और आप भी जब उसके लिए एब्सोल्युटली पैसे देते बिल्कुल हैं, आप भी फखर साहब जब उसके लिए पैसे देते हैं, तो आप उस ठप्पे के लिए आप नाइकी की स्विच के लिए पैसे देते हैं या एडिडास की एग्री स्ट्राइप के लिए लेते हैं। उसमें अगर कोई चाइनीज नाम लिखा होता आप पैसे नहीं देते। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही और ये बात जी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जी में भी मतलब इनकी अभी कुछ कार्स वगैरह और कुछ चीजें आई है बाइक्स बहुत ज्यादा है लेकिन वो यहाँ लोकल कंपनीज इनसे पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और यहाँ गुजरावाला लाहौर वगैरह में उसको फिट इन करके उसकी सैम्पलिंग करके और वो बेचते हैं ये बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन सर इज इट पॉसिबल कि मतलब जिस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का उसमें ये चीज मुमकिन है क्योंकि अमेरिका तो मुझे क्योंकि एंथनी ब्लिंकन साहब की कल की रात की स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा था तो वो यही चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है हम सब के लिए और स्पेशली जी अमेरिका के लिए तो ये मुमकिन हो सकेगा क्योंकि ये अमेरिका भी उसका मेंबर है हिंदुस्तान भी है और चाइना भी है कि मतलब ट्रेड के जरिए इस तरीके से इकोनॉमी के जरिए उनको काबू किया जाए जी बिल्कुल फखर साहब, चाइना भी तो यही कर रहा है। चाइना क्या कर रहा हूं कि आप देखिए ना, आप लोग सोचते हैं कि चाइना की फौज बड़ी तगड़ी है, ऐसा एक है, लेकिन चाइना की फौज ने पिछले 50 साल में ना कोई लड़ाई ढंग से लड़ी ना जीती। 79 में वियतनाम के साथ लड़े थे तो बड़ी ठुकाई शुकाई हुई थी वहां पे चाइना की। चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं लड़ी। अच्छा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर देगा 10 जगह, चाइना अपनी फौजें नहीं डालेगा। जो पीएलए है, पीएलए कभी नहीं जाएगी लड़ने के लिए, क्योंकि चाइना को पता है कि लड़ाई में क्या होता है, लोग भी मरते हैं। लड़ाई में क्या होता है कि पूरे जो ऑप्टिक्स है ना लड़ाई के, वो चाइना अभी रेडी नहीं है। हो सकता है आज से 10 साल बाद चीन तैयार हो जाए और अपनी फौजें बाहर भेजे, लेकिन आज की तारीख में चाइना नहीं भेजेगा फौजें, आज की तारीख में नहीं भेजेगा। इसमें हमें 2-3 बातें समझनी है। पहली जी चीज तो ये है कि चाइना क्या करता है। चाइना की इकोनॉमी बहुत हाईली कंट्रोल्ड है, जी बिल्कुल उसमें टैक्सेशन क्या, आप, मैं बता रहा हूं आपको, किसी चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप उनके पीछे ये निकालें कि इस कंपनी का मालिक कौन है, सॉरी, इस कंपनी का मालिक कौन है, तो जब आप पीछे जाते जाएंगे तब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको पता लगेगा कि उनके जो मालिक है, जो उनकी शेयर होल्डिंग है, कहीं ना कहीं पीएलए के पास है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास। जी तो इनका बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड मामला है चाइना का। एवरीथिंग, आपने वो पाकिस्तान में ऐड आती है क्या कि ये मोटरसाइकिल में 1 लीटर में इतना देती है, ऐड आती है 70 आपके यहाँ? किलोमीटर 1 लीटर में 70 किलोमीटर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी आती है इंडिया में। तो फकर ओके साहब, उसके नीचे ये लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशंस। ये हर समय एक स्टार बना के लिखता है अंडर टेस्ट कंडीशन, यानी कि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर चेक करेंगे तब। तो बिल्कुल सर वो असल में 70 नहीं देती, वो देगी 60-55, लेकिन अंडर टेस्ट कंडीशन, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, एक कमरे के अंदर जब सब कुछ आइडियल परफेक्ट होगा, आप सिचुएशन देखेंगे में आइडियल सिचुएशन में वो 70 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। राइट, राइट चाइना की इकोनॉमी ऐसी है, अंडर टेस्ट कंडीशंस, क्योंकि हर चीज का सपोर्ट है उसको, गवर्नमेंट का। हाँ उनको सिर्फ भागना है, तो वो भागते हैं, अच्छा काम करते हैं और खूब पैसा कमाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं क्वाड की मदद से, वो जो स्ट्रक्चर है ना चाइना का, जिसको हम जी सप्लाई चेन बोलते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस बोलते हैं,
राइट, उसको हिला रहे हैं, ओके। अच्छा, उसको हल्का सा मिस्टर जी जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी के मुख्तलिफ जो विजिट्स वो करते हैं, अभी यूरोप का किया था, उसके मतलब अभी यहाँ टोक्यो का जो किया क्वाड में, तो ये अंदाजा हो रहा है कि वो बड़े सीरियस हैं इस मामले के हवाले से। दूसरा, सर, मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ उनका अभी 2 साल पहले जो मसला हुआ था, आपके जी ने आर्मी चीफ जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि चाइना इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। क्यों जी चाइना कभी मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करके ये कर रहा होता है, कभी जापान को आंखें दिखा रहा होता है, कभी ताइवान का इशू है, कभी हिंदुस्तान के साथ, वजह क्या है इसके पीछे? चाइना आखिर चाहता क्या है? कि मतलब लड़ने से, आपकी बात से मैं काफी हद तक मैं मुत्तफिक हूं कि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां मचाता रहता है रीजन के अ, फकर साहब, आई एम ग्लैड कि मुझे 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 अच्छा लगा, आपने खुशी हुई कि आपने पॉइंट रेज करा। देखिए, चाइना की जो प्रॉब्लम है, अंदर। जी, और जो पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो चाइना की प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत के साथ नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, अ, क्योंकि पाकिस्तान में वो खबर चलेंगी जो कि भारत से रिलेटेड है, और भारत में वो खबर चलेंगी जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसलिए एग्जैक्टली, थोड़ा सा ज्यादा हमें नॉलेज रहती है। लेकिन चाइना का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो सरहद का झगड़ा है जी, चाइना के साथ, वो तकरीबन 22 मुल्कों के साथ है। हम्म, चाइना के साथ सरहद का मामला उन मुल्कों के साथ भी है, फकर साहब, जिनके साथ उसकी सरहद नहीं मिलती। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल, यानी कि 2-3 मुल्क छोड़ के भी उसका सरहद का मामला कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। अभी रिसेंटली चाइनीज ने बोला कि जो रशियन पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक का, जी, पिछले साल उनका क्लेम आया था कि रशिया का जो पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, वो उधर कोने में जाके 1000 किलोमीटर दूर, कि ये भी हमारा है। जी, ओह तो माय ये जो है, वो एक बिलीव करते हैं, उनका एक माइंडसेट है कि ये भी हमारा है, इससे भी हम ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, और चलो हम धक्का देते हैं। अब ये हो गॉड, रहा है क्वाड के थ्रू, अब दुनिया ने धक्का वापस देना शुरू करा है। छोटे छोटे मुल्क हैं, हम्म, जैसे म्यांमार है, बिल्कुल, कंबोडिया है, लाओस है, ये चाइना के स्फेयर में आ जाते हैं, उस एरिया में। और ये चाइना के लॉयल हो चुके हैं, क्योंकि चाइना इनको कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लोगों ने धक्का देना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखिए ना, श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है ना। बिल्कुल, अच्छा, श्रीलंका इतना छोटा सा मुल्क है, कोई ज्यादा एग्जैक्टली, आबादी भी नहीं है श्रीलंका की। जी, श्रीलंका में आके चाइनीज के टॉप जो लोग थे, लीडरशिप आई, उनके एम्बेसडर्स आए, उनके जितने भी लोग हैं, उनके सहाफी तक आए, उनके जर्नलिस्ट आए, और सबने बोला कि हमारी श्रीलंका से बहुत अच्छी दोस्ती है, और हमारा सबसे अच्छा दोस्त है श्रीलंका। ठीक जी, है। आज की तारीख में श्रीलंका को, चाइना अगर इतना अच्छा दोस्त है, तो चाइना क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा श्रीलंका को? एग्जैक्टली, चाइना के लिए तो, जिसको हम लोग चिल्लर कहते हैं ना, जिसको आप लोग रेसगारी समझते हैं, रेसगारी, बिल्कुल, 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 चाइना के लिए तो जेब से निकाले कुछ सिक्के डाले, श्रीलंका पैरों पे खड़ा हो जाएगा, 1 महीने के हाँ, अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन चाइना ने अचानक हाथ पीछे खींच लिया। अब मैं पाकिस्तान का आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग हम्म, आईएमएफ के पास चले गए, आप लोग आईएमएफ के पास, राइट। आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ कह रहा नहीं, आप ये करो, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ। अब इनके पास दो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, पेट्रोल का दाम बढ़ाओगे तो आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन जो आम आदमी है, उसकी कमर टूट जाएगी। अब आप करें क्या करें? फंस गया आदमी ना, फंस गया बिल्कुल, आदमी। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट के लिए तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की बात ही नहीं है। उनकी राइट, बात नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि चाइना इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इसका कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल, वहां पे श्रीलंका में कौन सी इंपोर्टेड हुकूमत थी जो चाइना ने हाथ धो ली? हाँ, बिल्कुल, अब चाइना कोई कमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान में क्राइसिस है आज की तारीख में बहुत जबरदस्त। बहुत ज्यादा, और डॉलर 200 रुपए पार कर चुका है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन चाइना कुछ नहीं कह रहा, कोई ज्यादा ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, ग्लोबल टाइम्स में कोई आर्टिकल नहीं, चाइना चुप बैठा हुआ है। तो ये है उसकी हरकतें।